जय जिनेंद्र, आज हमें ज़्यादातर इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है 24,423 424 में, जो कि हमें गिरावट देखने मिली है 288 पॉइंट नेगेटिव में। सेंसेक्स की बात करते हैं तो वहीं हमारा सेंसेक्स भी हमें 1.28% हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। बैंक निफ्टी में 0.35% गिरावट देखने के लिए मिली है। और आजकल जो हमारा चल रहा है आईटीज़, आईटी निफ्टी आईटी में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिली है 4.74%। ये क्यों? क्या ट्रम्प की वजह से या और कोई रीज़न है? रीज़न एक तो हमारा ये भी है कि हमारे यहाँ निफ्टी की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, उसके कारण भी थोड़ी हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। और यही बात करते हैं हाँ आईटी सेक्टर की, तो निफ्टी 50 में हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारा आ गया टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। ये 4-5 स्टॉक्स हैं जिसका वेटेज निफ्टी 50 में भी है। वहाँ पर उसकी वजह से भी हमें थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। अब ये निफ्टी सेक्टर्स में निफ्टी आईटी में हमें गिरावट देखने के लिए क्यों मिल रही है? जैसे कि जो आज का जो क्लोजिंग हुई है 30,054 पे क्लोजिंग हुई है, वहाँ पर हमें 4.74% गिरावट देखने के लिए मिली है। बात करते हैं आईटी इंडेक्स की, जो 2016 में करीबन 11,000 समथिंग था, 10,835, ये 11,000 समथिंग था। उसके बाद 16 से लेकर 20 फरवरी 20 तक ये मैं डाटा लेती हूँ, क्योंकि हमें उसके बाद पता है कि मार्च में हमारा कोविड आ गया था, मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। तो हम फरवरी तक का ही डाटा लेते हैं, जो कि हमारा 16,300 था। कि इसने 11,000 से 16,300 2016 से 2020 तक का सफ़र इसने तय किया था। फिर वहीं बात करते हैं अप्रैल अप्रैल 2020, अप्रैल मई 2020, जो 13,000 से था। 13,000 से एक ही साल में 2021 तक इसने अपना 37,000 38,000 अपना इंडेक्स प्राइस कर दिया था। अगर सीधे साधे साफ साफ वर्ल्ड में कहा जाए तो अपने 12,000 को इसने 3x में कन्वर्ट कर दिया था, 36,000 में कन्वर्ट कर दिया था एक साल में। अच्छा खासा जो रिटर्न उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद इसमें डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला था। अभी लास्ट ईयर 2025 में फिर से ट्रम्प हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। फिर हम अपना निफ्टी आईटी को अगर देखते हैं इंडेक्स, तो देखिए दिसंबर के हमें हैं वो, जिसका जो हाई था 45,995 था। उसके बाद फिर हमें देखने के लिए गिरावट देखने के लिए मिली है, और फिर से हमें 30,000 पॉइंट पे पर आ गए हैं। 30,000 पॉइंट पर हम आ गए हैं। क्या और भी इसमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है आईटीज में? अभी एक अमेरिका में बा यूएसए में अभी जो बैंक्स वगैरह होती हैं उनमें कोडिंग का प्लेटफॉर्म होता है। तो उस कोडिंग के लिए और आईटी टूल्स, एआई टूल्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। इसके चक्कर में हमें आईटी सेक्टर्स में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक वो भी रीज़न हो सकता है कि इसमें आईटी सेक्टर्स में जो इंडियन स्टॉक्स भी हैं, उसमें भी हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये वैसे अपॉर्चुनिटी है, आप आईटी सेक्टर्स को बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि एआई का भी एआई अभी समिट भी हुई थी भारत मंडपम में। वहाँ क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ और आई थी, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजीज़ का ही ज़माना है, एआई का है, क्लाउड वगैरह ये सब आने वाले हैं। तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आईटी सेक्टर्स जो अभी डाउन हैं, आपको आराम से 5-6, 6-6% जो आपके डाउन सभी शेयर चल रहे हैं, आप उसमें बाइंग करके अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थैंक यू।